जैसा कि आप ज्योतिष दीप चैनल के भाग 37 में उच्च और नीच के ग्रहों के विषय में ज्ञान अर्जन कर रहे थे, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये विषय आपस में सभी एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इस विषय में इसके पूर्व भाग में मैंने कहा था कि कोई ग्रह जिस प्रकार से सूर्य जैसे मेष राशि में बैठता है तो वो उच्च का हो जाता है, और मेष राशि से 7वीं राशि में बैठता है तो वह नीच का हो जाता है। वही सूर्य मेष राशि में यदि फर्स्ट हाउस में बैठता है तो वह सूर्य जो है दिशा बली और कारक ग्रह बन जाता है, जिसके फलस्वरूप वह अनेक प्रकार के शुभ लाभ प्रदान करता है। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों के विषय में भी आपको बताया गया। अब इस समय आप मुख्य रूप से यह ध्यान देने वाली बात है कि ग्रह चाहे उच्च राशि में बैठा है या निम्न राशि में नीच राशि में बैठा है, अथवा दिशा बल में बैठा है या कहीं किसी भी स्थिति में कहीं भी बैठा है, लेकिन उसका एक राशि में जो भोग काल है, भोगांश है, अर्थात एक राशि में जो संचरण करने का काल है वह 30 डिग्री है। वो किसी भी अवस्था में किसी भी रूप में हो, लेकिन प्रत्येक ग्रह को एक राशि में 30 डिग्री का भोगांश अर्थात 30 डिग्री का संचरण करना पड़ता है, और उसके बाद वह ग्रह दूसरी राशि में चला जाता है। इस 30 डिग्री को पूरा करने के लिए इस समय हम आपको यह बतलाने जा रहे हैं कि प्रत्येक ग्रह 30 डिग्री को पूरा करेगा और कितने समय में करेगा, उसको ध्यान में रखते हुए सूर्य एक किसी भी राशि में 30 डिग्री अर्थात 12 राशियों में वह 30-30 डिग्री चलेगा, लेकिन प्रत्येक एक राशि में उस 30 डिग्री को 30 दिन में पूरा करेगा। अर्थात सूर्य एक राशि में 30 दिन रहता है, उसके बाद वह दूसरी राशि में चला जाता है। इसी प्रकार से चंद्रमा जो है एक राशि में 2.25 दिन रहता है, और 2.25 दिन के बाद वह दूसरी राशि में चला जाता है, संचरण करता है। इसी प्रकार से बुध एक राशि में 27 दिन संचरण करता है। शुक्र एक राशि में 30 दिन संचरण करता है। मंगल एक राशि में 45 दिन संचरण करता है। गुरु एक राशि में 12 महीने अर्थात लगभग एक वर्ष संचरण करता है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष संचरण करता है। राहु और केतु एक राशि में 1.5 वर्ष संचरण करते हैं। इस ग्रहों के एक एक राशि के संचरण काल को हम या ज्योतिष के विद्वान लोग गोचर के नाम से पुकारते हैं, और गोचर के अनुसार इनके फलों को ज्योतिष विद्या में जातकों के समक्ष
प्रस्तुत करते हैं। इसी गोचरीय काल के को ध्यान में रखते हुए और एक ग्रह का एक राशि में संचरण के कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी जातक की कुंडली का जब विश्लेषण करते हैं तो ये विशेष रूप से प्रधान रूप बन जाता है। जैसा कि लगभग आप सभी जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो आज विशेष रूप से ये जान जाएंगे कि सूर्य एक राशि में 30 दिन रहता है और वह किस तिथि को या किस दिनांक को किस राशि में प्रवेश करता है, जो लगभग 72 वर्ष से लगातार सूर्य जो है मेष राशि में 14 अप्रैल से 14 मई तक संचरण करता है। इसी प्रकार से सूर्य जो है 14 मई से 14 जून तक वृष राशि में संचरण करता है और 14 जून से 14 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में रहता है। 14 जुलाई से 14 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में रहता है। 14 अगस्त से 14 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में रहता है। 14 सितंबर से 14 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि में रहता है और 14 अक्टूबर से 14 नवंबर तक सूर्य तुला राशि में रहता है और 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक सूर्य वृश्चिक राशि में रहता है और 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में होता है। ये आप विशेष रूप से सुनते रहते हैं कि जैसे ही 14 जनवरी आती है मकर संक्रांति मनाई जाती है और जो लगातार वर्षों से मनाई जा रही है। ये अयनांश के कारण से 72 वर्ष में इसका एक दिन बढ़ जाता है। अब आप लगातार देखेंगे भविष्य में कि यही 14 मकर संक्रांति का उत्सव 14 जनवरी के बजाय 15 जनवरी को मनाया जाता रहेगा। इस प्रकार से 14 जनवरी से 14 फरवरी तक मकर में सूर्य संचरण करते हैं तथा 14 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में और 14 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि में रहते हैं। ये क्रम लगातार चलता रहता है। 14 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि, 14 मई से 14 जून वृष राशि, 14 जून से 14 जुलाई मिथुन राशि और 14 जुलाई से 14 अगस्त कर्क राशि, 14 सितंबर से 14 अगस्त से 14 सितंबर सिंह राशि और 14 सितंबर से 14 अक्टूबर कन्या राशि और 14 अक्टूबर से 14 नवंबर तक तुला राशि और 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक वृश्चिक राशि और 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक धनु राशि और 14 जनवरी से 14 फरवरी तक मकर राशि, 14 फरवरी से 14 मार्च कुंभ राशि और 14 मार्च से 14 अप्रैल तक मीन राशि में सूर्य संचरण करते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में लगन में सूर्य लिखा हुआ है
जिसकी डेट और टाइम नहीं लिखा हुआ है, उसको देखते ही हम बतला देते हैं कि इस जातक का जन्म 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में प्रातःकाल में हुआ है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य तुला राशि में लिखे हुए हैं, तो उसको देख करके हम आसानी पूर्वक बतला सकते हैं कि इस जातक का जन्म 14 अक्टूबर से 14 नवंबर संध्या के समय हुआ है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य मकर राशि में लिखे हुए हैं, 10th हाउस में हैं, उनका जन्म 14 जनवरी से 14 फरवरी और दोपहर के मध्याह्न लगभग 12 बजे के लगभग हुआ होता है। इसी प्रकार से जिन जातकों की कुंडली में कर्क राशि में सूर्य लिखे हुए हैं अर्थात 4th हाउस में, तो उनका जन्म 14 जुलाई से 14 अगस्त और अर्धरात्रि रात के 12 बजे जन्म होता है। इस प्रकार से इन ग्रहों का आपस में आप देखते हैं कि कितना बड़ा गहरा संबंध है, जो जातक के जीवन में उस जातक की गुह्य से गुही, गोपनीय से गोपनीय बात को भी प्रकट करते हैं और उनको उनका विश्लेषण करके जातक को संतुष्टि प्राप्त होती है। ये लगातार ज्ञान आप ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, दूसरों को लाभान्वित करने के लिए इस ज्योतिष दीप चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए विशेष रूप से लाभ प्राप्त करते हुए, शेयर करते हुए आप अपना और दूसरों का कल्याण करें। कल्याणम अस्तु।